फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई। हमें मार्केट फोर्सेस के बारे में तो पता है कि दो मेन फोर्सेस हैं मार्केट के, जो कि मार्केट के एग्जिस्ट करने के लिए और मार्केट के फंक्शनल होने के लिए ज़रूरी हैं। एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। और ये डिमांड और सप्लाई डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और यूँ मार्केट के एग्जिस्ट करने के लिए और मार्केट के फंक्शनल होने के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी डिमांड और सप्लाई ऐसे फोर्सेस हैं जो कि मार्केट को रन करते हैं, मार्केट को एक एग्जिस्ट होने के लिए और उसके रन होने के लिए या फंक्शन होने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे टॉपिक फोर्सेस ऑफ मार्केट नहीं है, बल्कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई है। तो हमने क्या पढ़ना है? डिमांड नहीं बल्कि फोर्सेस ऑफ डिमांड। अच्छा, फोर्सेस ऑफ डिमांड से क्या मुराद है? ऐसे फोर्सेस जो कि डिमांड को कम या ज़्यादा करने का रीज़न बनती है। अब वैसे तो काफ़ी रीजंस हैं या काफ़ी फोर्सेस हैं, लेकिन 5 काबिल जिक्र फोर्सेस का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्राइस ऑफ द गुड। दूसरी रीजन जो है या दूसरी फोर्स जो है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरी फोर्स है प्राइस ऑफ एनी अदर गुड। चौथी है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और पांचवी है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस ऑफ द गुड से क्या मुराद है? देखिए, प्राइस ऑफ एनी गुड एक्स जो है जब वो इंक्रीज होती है तो उस गुड एक्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो देखिए, प्राइस जो है वो एक फोर्स है डिमांड को कम या ज्यादा करने का। देखिए, प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड कम होती है, या प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो यूं प्राइस ऑफ द गुड जो है वो एक फोर्स है डिमांड को इफेक्ट करने के लिए, यानी वो डिमांड को या ज्यादा करती है या कम करती है। अच्छा, दूसरी फोर्स क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, कंज्यूमर की इनकम अगर ज्यादा हो जाती है तो वो डिमांड को बढ़ा देता है, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड को वो कम कर देता है। तो जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक फोर्स है जो कि डिमांड को इफेक्ट करती है, डिमांड को बढ़ाती या कम करती है। तीसरी हम फोर्स का अगर पढ़ें तो क्या है? प्राइस ऑफ एनी अदर गुड। देखिए, लेट सपोज कोई एक गुड एक्स है और कोई एक गुड वाई है। अब गुड वाई की प्राइस बढ़ गई है तो क्या होगा? गुड एक्स और गुड वाई और गुड एक्स, लेट सपोज आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो गुड वाई की प्राइस अगर बढ़ गई है तो गुड एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब गुड एक्स जो है वो रिलेटिवली चीपर हो गया है, सस्ता हो गया है गुड एक्स की निस्बत। यानी गुड वाई की प्राइस जब बढ़ गई तो गुड एक्स रिलेटिवली सस्ता हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और ये है सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। और अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स हो, यानी गुड एक्स गुड वाई से कंप्लीमेंट्री गुड्स हो, तो क्या होता है कि गुड वाई की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है और साथ ही गुड एक्स की भी डिमांड कम हो जाती है। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ ये हम बता रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि प्राइस ऑफ एनी अदर गुड जो है वो भी एक फोर्स है डिमांड को कम या ज्यादा करने के लिए। ये जो टॉपिक है ये आप किसी और वीडियो में देख सकते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड का और सब्स्टिट्यूट गुड का। सो ये हम सिर्फ इस फोर्स एज ए फोर्स हम इसको पढ़ रहे थे कि ये भी एक फोर्स है डिमांड को कम या ज्यादा करने की। अच्छा, चौथी जो फोर्स है वो क्या है? टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। देखें, कंज्यूमर की अगर कोई एक गुड एक्स है, उसकी टेस्ट अगर कंज्यूमर को अच्छी लगती है तो वो उस गुड एक्स की डिमांड को बढ़ाएगा या ज्यादा डिमांड करेगा, और अगर उसको टेस्ट उसकी पसंद नहीं है तो उसकी डिमांड कम करेगा। अच्छा, फिफ्थ फोर्स क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, अगर कंज्यूमर लेट सपोज एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में कोई गुड एक्स है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो क्या करता है कि उस गुड एक्स की डिमांड बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मुझे इसको महंगे दामों खरीदना पड़ेगा। हालांकि अभी वो चीज महंगी नहीं हुई, ये सिर्फ वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेट सपोज फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मुझे महंगे दामों खरीदना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं उसको अभी से ही स्टॉक कर लूं, अभी से ही बहुत ज्यादा खरीद लूं। तो वो देखें उसकी डिमांड बढ़ा देता है। तो यूं देखें, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी एक फोर्स है आपको आपकी डिमांड के कम या ज्यादा होने का जो रीजन बनती है। अच्छा, ये तो हो गई फोर्सेज ऑफ डिमांड। अब हम कर पढ़ते हैं सप्लाई। जी नहीं, फोर्सेज ऑफ सप्लाई, यानी वो फोर्सेज जो कि सप्लाई को कम या ज्यादा करती है या उसके कम या ज्यादा होने का रीजन बनती है। अब वैसे काफी फोर्सेस हैं, लेकिन हम 4 काबिल जिक्र फोर्सेस ऑफ सप्लाई का यहाँ पे जिक्र करते हैं, जिसमें पहली है प्राइस ऑफ द गुड, दूसरी है इनपुट प्राइसेस, तीसरी है इन टेक्नोलॉजी एंड चौथी है एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, अब प्राइस ऑफ द गुड क्या है? अच्छा, देखें, डिमांड में हम जिक्र कर रहे थे कंज्यूमर का, सप्लाई में हम जिक्र करेंगे प्रोड्यूसर का, क्योंकि ज़ाहिर सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर करता है और जो डिमांड है वो कंज्यूमर करता है। तो प्राइस ऑफ द गुड, अब देखें, लेट सपोज प्राइस ऑफ एनी गुड एक्स जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो जो प्रोड्यूसर है वो उस गुड एक्स की सप्लाई जो है वो बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि जब उस गुड एक्स की प्राइस बढ़ गई है तो प्रोड्यूसर को पहले की निस्बत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लिहाजा वो पहले की निस्बत ज्यादा सप्लाई करेगा।
यानी सप्लाई को वो बढ़ा देगा। तो यूं प्राइस जो है वो इफेक्ट कर रही है सप्लाई को, यानी ये एक फोर्स है जो कि सप्लाई को कम या ज्यादा करने का रीजन बन रही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इनपुट प्राइसेस। देखें, प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल भी दरकार होता है, कोई लेबर भी उसको चाहिए होता है, कैपिटल स्टॉक भी उसको चाहिए होता है। अब ये जो इनपुट्स जो है, जो कि वो इनपुट्स को बाद में फिर आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उन इनपुट्स की प्राइसेस अगर ज्यादा होंगी या प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी तो प्रोड्यूसर की जो प्रॉफिट है, उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, लिहाजा वो सप्लाई ऑफ दैट गुड जो है वो कम कर देगा। सो यूं प्राइसेस ऑफ इनपुट्स जो है वो भी इफेक्ट करती है सप्लाई को। सो प्राइस ऑफ इनपुट जो है एक फोर्स है जो कि सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। देन है आती है टेक्नोलॉजी। देखें, अगर प्रोड्यूसर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो पहले की निस्बत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर पाएगा और पहले की निस्बत सप्लाई जो है वो ज्यादा कर पाएगा। सो यूं टेक्नोलॉजी भी एक फोर्स है जो कि सप्लाई को कम या ज्यादा करती है। और लास्ट पे आता है एक्सपेक्टेशंस। लेकिन लेट्स सपोज एक प्रोड्यूसर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई गुड एक्स जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो सोचेगा कि फ्यूचर में चूंकि इसकी प्राइस बढ़ रही है तो मैं इसको अभी सस्ते दामों क्यों बेचूं, या क्यों ना मैं इसको स्टॉक कर लूं, इसकी सप्लाई अभी कम कर लूं, इसको अभी स्टॉक कर लूं, और जब फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर मैं तब जाके उसको बेच दूंगा। तो देखें, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी सप्लाई के कम या ज्यादा होने का रीजन बन रही है। सो दीज आर द 4 मेन फोर्सेज ऑफ सप्लाई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी फोर्सेज ऑफ डिमांड की एंड फोर्सेज ऑफ सप्लाई की। अल्लाह हाफिज।